ये जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है ये लाइव वायरस नहीं है। लाइव वायरस मतलब ये जिंदा वायरस नहीं है। जो पहले 3 महीने हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उसके अंदर वैक्सीन ना लगवाएं, क्योंकि जो गर्भवती महिला है उसमें ज़्यादा खतरा होता है वैक्सीन कोरोना होने का। यदि कोई गर्भवती महिला को संक्रमण होता है कोरोना का, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है कि क्या दवाई दी जाए। कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो प्लेजेंटा क्रॉस करेंगी और बच्चे तक पहुँचेंगी और बच्चे के लिए हानिकारक है। इतना भी ना डरे कोरोना से कि डॉक्टर के ही पास ना जाए। तो ब्रेस्ट मिल्क इज लाइक अ वैक्सीन और अ मेडिसिन फॉर अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश के अंदर कोरोना के केस आखिर कम होने लगे हैं, लेकिन जिसको लेकर अब जो वैक्सीन है वो अब 18 प्लस आयु की जो ऊपर के लोग हैं अब उनको लग रही है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं और किस समय पे लगवानी चाहिए, हमारे साथ डॉक्टर नीलू गांधी जी हैं। मैम, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको वैक्सीन कब लगवानी चाहिए? नमस्कार दर्शकों। गर्भवती महिलाओं को लेके वैक्सीन को लेके काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ हमारे पास में हैं। लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि वैक्सीन कम्प्लीटली सेफ़ है, गर्भवती महिलाओं को लगवानी चाहिए। उसमें एक हमारे पास फॉक्सी और आईसीएमआर का गाइडलाइंस है कि हमें किस प्रकार वैक्सीन लगवानी चाहिए। पहली बात तो आप ये समझिए वैक्सीन है क्या। हमारे पास इस समय 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है ये लाइव वायरस नहीं है। लाइव वायरस मतलब ये जिंदा वायरस नहीं है। ना ये जिंदा वायरस है, ना ये ऐसे वायरस है जो कि बहुत ही कभी क्या होता है कि हमारे वायरस, हम वैक्सीन्स के अंदर ऐसा वायरस रखते हैं जो कि जिंदा होता है और उसको बिल्कुल ही निष्क्रिय कर दिया जाता है, उसकी पोटेंसी बहुत ही हल्की कर दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो की एक समय पे वैक्सीन आती थी जो कि लाइव वैक्सीन होती थी, जो हटा दी गई, ठीक है। लेकिन ये वैक्सीन शुरू से लाइव वैक्सीन्स नहीं है। जो कोविशील्ड है वो एक डेड वैक्सीन है और जो कोवैक्सीन है उसके अंदर वायरस है ही नहीं, डेड वायरस भी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ mRNA है वायरस का जो कि प्रेजेंट है। तो ये तो हुई वैक्सीन्स के बारे में बात। अब ये वैक्सीन्स कैसे लगवानी चाहिए गर्भवती महिलाओं को। जो पहले 3 महीने हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उसके अंदर वैक्सीन ना लगवाएं। जो बीच का टाइम है वह बिल्कुल सुरक्षित है, उस टाइम पे वैक्सीन्स आप लगवा सकते हैं, दैट इज़ द सेकेंड ट्राइमेस्टर। जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसके अंदर ज़रूर वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। जो हमारी थर्ड ट्राइमेस्टर की गर्भवती महिलाएं हैं वह डेफिनेटली जाके वैक्सीन्स लगवा लें, क्योंकि जो गर्भवती महिला है उसमें ज़्यादा खतरा होता है कोरोना होने का। रीज़न बीइंग कि इम्यूनिटी ऑलरेडी थोड़ी सी कम होती है, प्लस दूसरी बात ये होती है कि गर्भवती महिलाओं में बहुत सी दवाइयाँ नहीं आप दे सकते हो। यदि कोई गर्भवती महिला को संक्रमण होता है कोरोना का, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है कि क्या दवाई दी जाए। कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो प्लेजेंटा क्रॉस करेंगी और बच्चे तक पहुँचेंगी और बच्चे के लिए हानिकारक है। तो ऐसे में हमारे लिए सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है कि दवाई दे के लेडी को बचाया जाए या ऐसा कुछ किया जाए कि भाई बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित रहें। तो सबसे, जिसको कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम प्रिवेंटेड रहें। प्रिवेंटेड रहने का एक सबसे अच्छा कारगर उपाय ये है कि दवाई भी, वैक्सीन भी, कड़ाई भी। अगर बात करें मैडम, इससे कोई खतरा है आखिर, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, हर किसी को डर लगा रहता है। वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कोरोना से तो खतरा है ही है। और कोरोना से बचाव के लिए हमारे पास जो बेसिक उपाय हैं वो हम गर्भवती महिलाओं को डेफिनेटली कहते हैं कि अपने लिए पूरी तरह से उन उपायों का पालन करें। हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं। नॉर्मल साबुन पानी से हाथ धोना काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त सैनिटाइज़र की बोतल लेके घूमें, सैनिटाइज करते रहें। साफ करेंगे अपने आप को नॉर्मल साबुन पानी से, वह भी काफ़ी है। क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर एक चर्बी की परत है, वह चर्बी की परत सिंपल साबुन और पानी से हाथ धोने से टूट जाती है, वो वायरस मर जाता है। दूसरी बात,
अच्छे से मास्क लगा के रखें। मास्क लगाने से क्या होता है कि जो वायरस हवा में घूम रहा है वह हमको एकदम से संक्रमित नहीं करेगा, प्लस यदि हमारे को भी यदि कोरोना की बीमारी है तो हम दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो मास्क ज़रूर लगाएं। तीसरी बात, अति आवश्यक हो तो ही घर के बाहर निकले, अदरवाइज़ घर के अंदर है। आप घर के अंदर रह के आराम से अपने आप को कोरोना से बचा सकते हो। और चौथी और बहुत ज़रूरी बात जो मैं कहूँगी कि कोरोना के डर से कृपया करके ये ना करें कि अपनी जो रेगुलर डॉक्टर की चेकअप है, जो रेगुलर जांचें होनी है, जो रेगुलर आपको टेटनस लगना है, अल्ट्रासाउंड होना है, वह ना करा के आप घर में बैठे रहें, वो बिल्कुल भी ना करें। इतना भी ना डरे कोरोना से कि डॉक्टर के ही पास ना जाएं, अपनी बीमारी मतलब अपनी जिसको कहते हैं आप डिलीवरी का या 9 महीने का जो इलाज है, एंटीनेटल केयर है, वह पूरी ले, ज़रूर ले। लेकिन मैम अगर बात करें कि लोगों को इस समय डर भी लग रहा है कि जो सावधानी है वो क्या बरतें और खाने पीने में क्या लें जिससे कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। गर्भवती महिलाओं के लिए खाने पीने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पहली बात तो घर का बना ताज़ा भोजन लें, बाहर से खाना ना मंगवाएं, बिल्कुल भी ना मंगवा के खाएं। दूसरी बात, अपने खाने में फल, अंकुरित मूंग वगैरह का सलाद, हरी सब्जियां ये बढ़ाएं। दूध, पनीर, यदि आप अंडा खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं, नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खा सकते हैं, बट ये सब चीज़ें घर में बनाएं, घर में बना के खाएं। ये ज़रूर करें कि आप अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करें। ये देखा गया है कि कोरोना का इफ़ेक्ट उन लोगों में काफ़ी कम रहा है जो लोग वेल हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड से मेरा मतलब ये होता है कि आप कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी, दैट इज़ इक्वल टू 2 लीटर्स ऑफ फ्लूइड ज़रूर ले। पूरे दिन भर में 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर लें। पानी ज़रूरी नहीं है कि आप पानी के हिसाब फॉर्म में ही लें। पानी आप शरबत ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, शेक्स ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। सबसे अच्छा तो छाछ, लस्सी, इवन सत्तू बहुत अच्छा होता है जो आप पानी में घोल के ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको हाइड्रेटेड भी रखती है, प्लस आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती हैं। जो नवजात शिशु होते हैं सबसे पहले तो वह इम्यूनिटी उनकी इम्यूनिटी भगवान अपने आप में देता है थाइमस ग्लैंड के थ्रू, जो कि एक्टिवेटेड होता है और उससे इम्यूनिटी मिलती है। उसके अलावा जो छोटे बच्चे की इम्यूनिटी है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है। हर माँ को ये कहा जाता है कि 4 से 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे रखे अपने बच्चे को। जो शुरुआती 1 घंटे में गाढ़ा पीला दूध निकलता है माँ का, वह फेंके ना। उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बच्चे की उसी को पीने से बनती है। तो ब्रेस्ट मिल्क इज़ लाइक अ वैक्सीन और अ मेडिसिन फॉर अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। प्रेगनेंसी के टाइम या डिलीवरी के टाइम अगर गर्भवती महिलाओं को कोरोना हुआ तो बच्चों को किस तरीके से उसकी देखभाल करें वो? जैसे कि कोई महिला है, उसे कोरोना हुआ है और उसके पास एक नवजात शिशु भी है, डरने की कोई बात नहीं है। मास्क लगा के वह अपने बच्चे को फीड करा सकती हैं। बच्चे को मास्क नहीं लगाना है, ये कृपया करके ध्यान रखिए, छोटे बच्चे को मास्क नहीं लगाना है। कोरोना काल चल रहा है, हर कोई डर जाता है, एक गर्भवती महिला और ऊपर से कोरोना, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली डरने की बात होती है, बट यदि आप अपना SpO2 रेगुलरली चेक करते रहे, SpO2 यदि आपका 95 से ऊपर है तो चिंता की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। यदि 93 तक पहुंच रहा है, 92, 93 तक पहुंच रहा है, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से बात करें। हो सकता है आपको अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत भी पड़े। SpO2 चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है, आराम करना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर से परामर्श लेते रहना, डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहना बहुत ज़रूरी है, खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, ये कहना है डॉक्टर नीलू गांधी का, जिन्होंने गर्भवती महिलाओं को कोवैक्सीन जो वैक्सीन जो है वो कब लगवानी चाहिए, इसको लेकर नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।